इस टॉपिक के साथ आज आपके सामने आया हूँ, उसका नाम है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का तैयार होना। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे तैयार हुआ है। तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी। द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहा था, ब्रिटिशर्स की गुलामी झेल रहा था, उसी दौरान इस प्रोसेस को शुरू कर लिया गया था कि जब भी देश आज़ाद होगा तो देश एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक होगा, यानी कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए एक कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट ड्राफ्ट 1928, पहला ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 में, एंड 1931 में मोतीलाल नेहरू 8 लीडर्स डिमांडेड इन द ड्राफ्ट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। सबसे पहले जो अंग्रेजों के सामने संविधान का प्रस्ताव 1928 और 1931 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर ने रखा था, उसमें ये शर्तें रखी गई थी कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, मतलब सभी व्यक्तियों को जो 18 साल हो, 18 साल के ऊपर के हो, सभी को वोट देने का अधिकार हो। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के साथ जीने का और रहने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। थर्ड, पार्टिसिपेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर हेल्प इंडियंस इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को भी इस लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर शामिल किया गया, यानी कि आम लोगों की सहमति भी ली गई। दे ऑल्सो लर्न वट द ब्रिटिश वर डिनाइंग टू इंडियन सिटीजन्स। साथ ही साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कुछ लॉ, रेगुलेशन और कंडेंशंस को भी क्या करा था, फॉलो करा था। फिफ्थ पॉइंट, लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल द राइट्स ऑफ द यूएस। यानी कि आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की कुछ सोच, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ सोच और बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ सोचों पर आधारित है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है सिर्फ भारत की अकेली की एक सोच नहीं है। इसमें बेटा पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडिया से पहले डेमोक्रेटिक कंट्री थे उन सभी की सोच और विचारों को इसके अंदर शामिल किया गया है। थैंक यू।